महान व्यक्ति अगर कहें, एक बड़े व्यक्ति का है, एक जो उत्तर प्रदेश की जिसके हाथ में जिम्मेदारी है, बहुत गलत है। मैं इसका निंदा करता हूँ। भाई युवाओं से ही देश चल रहा है, युवाओं से ही सब कुछ है। और उत्तर प्रदेश की युवा तो आज़ादी से लेके आज तक का सब कुछ साथ रहे और एक साथ निकले। बढ़िया से लेके नोएडा तक बलिदान लोग दिए हुए हैं। जो चोरा चोरी कांड हुआ, चाहे बलिया का हुआ, चाहे जो भी हुआ, नौजवानों ने किया, उत्तर प्रदेश की आज युवा वर्ग ही किए। और हमारे की साथ युवा वर्ग एक साथ हो रहे हैं, एक साथ इस मंच पे आ रहे हैं। तो इसके लिए योगी जी का युवाओं के ऊपर ये भड़काऊ दे रहे हैं। इसके पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो योगी जी ही बोले थे कि हम अपने युवाओं के जो भी बाहर गए हैं कामगार लोग, मजदूर लोग, हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में हम उनको रोजगार देंगे। आज तक क्या किए, 1 साल हो गया, फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया। अभी जो मामला आया है हिंदुत्व के लिए, योगी जी हिंदुत्व के चेहरे पर ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन सबसे धर्म संकट की तो बात यह है कि जो धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है, जिस सीता मैया को पूरा विश्व माता का दर्जा देता है, और इस सरकार का जो डिप्टी सीएम है वह कहता है कि सीता मैया बेबी ट्यूब है। यह कहाँ का हिंदुत्व है? कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हनुमान जी पर कटाक्ष करते हैं कि हनुमान जी दलित थे। या उस समय हिंदुत्व कहाँ चला गया? उस समय धर्म और धर्म की राजनीति कहाँ चली गई? जब हमारे ही लोग, जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाला व्यक्ति है वही कहता है कि सीता मैया बेबी ट्यूब है, हनुमान जी दलित हैं, तो हमारा धर्म कहाँ है? कौन सी धर्म की प्रचार कर रहे हैं? और हिंदुत्व तो उस समय मर गया, उस समय तो मर गया जिस समय देवी देवताओं पर ही कटाक्ष कर दिए। हिंदुओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा कुठाराघात किया है कि इनको उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर मेरा संदेह होता है कि पता नहीं वह हिंदू है कि नहीं है, जो हिंदू देवी देवताओं की रक्षा के लिए दौड़ते हैं और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही यह लांछन लगा रहे हैं कि हनुमान जी दलित है। हनुमान जी सर्वोपरि है, हनुमान जी को पूरा विश्व पूजता है, सीता मैया को सभी पूरा विश्व माता का दर्जा देता है। और उसी माता को हमारे यह कहते हैं कि वह माता बेबी ट्यूब है, बेबी ट्यूब से वह जन्म पैदा हुई है। इसलिए उनको मैं क्या कहूँ? सीता मैया का दर्जा दूं या कौन सा दर्जा दूं? जब मेरा मुखिया, धर्म का मुखिया ही जब सीता मैया पर और भगवान राम का कुछ दिन के बाद जितने देवी देवता हैं सबको यह कहेंगे, कैटेगरी बांट देंगे, जात बांट देंगे। भगवान किसी जात के नहीं होते हैं, भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान सबके लिए हैं। और भगवान को हम जात में बांट दें तो यह बहुत अच्छी बात नहीं। यह क्या हिंदुत्व की रक्षा करेंगे? और क्या हिंदू समाज की रक्षा करेंगे? क्या हिंदू समाज की संस्कृति की रक्षा करेंगे? इसलिए मैं यह कहूंगा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और वही हमारा सनातन धर्म है। इस हिंदुस्तान में 7 रंगों के फूल खिलते हैं और सारे रंग एक साथ मिल करके एक बहुत बड़ा रंग देते हैं, जिससे यह इस देश की संस्कृति पूरे विश्व में मुखर होती है और पूरा विश्व इस भारत की भूमि की पूजा करता है। और वहां इस तरह के ज्ञान दिए जा रहे हैं, वहां इस तरह के पाखंड, एक तरह से पाखंड ही मैं कहूंगा कि यह पाखंड किया जा रहा है कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। भाई हिंदुत्व की रक्षा कहाँ से कर रहे हैं? जब मेरी देवी देवताओं को ही आप कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक तरह से उसको दलित एक को दलित बता रहे हैं, एक को बेबी ट्यूब बना रहे हैं। आने वाले समय में भगवान राम को भी और एक अध्याय आप नहीं जोड़ पा रहे हैं कि सनातन का किताबों में पढ़ाया जाए।
एक अध्याय आप नहीं जोड़ पा रहे हैं कि सनातन धर्म को किताबों में पढ़ाया जाए। मदरसे को आप सब्सिडी दे रहे हैं, मदरसे को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कभी किसी संस्कृत पाठशाला के विषय में सोचा है? आपने कभी किसी सनातन धर्म एक अध्याय जोड़ दिया जाए, किसी मैं कह रहा हूँ छोटे से बच्चे के स्कूल से जोड़ा जाए कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, सीता जी का जन्म यहाँ हुआ था, सीता जी के पिताजी का नाम था, तब तो सनातन धर्म चलता। तो वो सनातन धर्म चलता। आपको सनातन धर्म से मतलब ही नहीं है। आपको वोट चाहिए हिंदू का, और आप पैसे देंगे, सब्सिडी देंगे, छूट देंगे और सहूलियत देंगे सेकुलर इन लोगों को, अल्पसंख्यक को, और आने वाले कुछ ही समय में हिंदू ही अल्पसंख्यक बच जाएंगे। और योगी जी आप तमाशा देखिएगा, और जितने मतलब आज देश भी राजनीति कर रहे हैं वो खाली पीठ रह जाए, और हिंदू हर जगह से भगाया जा रहा है, यहाँ से भगाया जाए। और अगर योगी जी ये कहते हैं कि यूपी में मतलब शिक्षा योग्य लोग नहीं है, तो योगी जी को जानना चाहिए कि यूपी और बिहार दो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से भारत के सबसे कीर्तिमान राजेंद्र प्रसाद निकले हुए, भारत के सबसे सफल, अगर एक तरीके से माना जाए, विपक्ष में किसी का विरोध न करने वाले प्रधानमंत्री माना जाए, अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के रहे। आज आपका स्तंभ खड़ा हुआ है योगी जी, यूपी से ही खड़ा हुआ है। उत्तराखंड में रहते तो आपको कोई नहीं जानता, किसी लायक नहीं रह जाते आप। तो सौभाग्य सब दिन सोता है, अब देखिए आगे क्या होता है। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा। अब जंग छिड़ी है तो लड़ा जाएगा। हम किसी पार्टी का कटाक्ष नहीं करेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आपके कार्यनीतियों की, कार्यशैलियों की, सोच की, अवधारणा की हम बुराई करेंगे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और युवा को आगे आना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा विकास मंच की आज पहली बैठक है पति निवास में, क्योंकि जितने ग्राम सभाओं का अब तक गठन हुआ है, चाहे प्रदेश स्तर तक, सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं को स्वागत समारोह 23 तारीख को रखा गया, दिन बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालय कुंडवा दिल्ली में। उसी के मद्देनजर यह बैठक आहूत की गई, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय पवन कुमार द्विवेदी जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय दिग्विजय नाथ गौड़ जी, जिले के उपाध्यक्ष अभी आपसे उनसे वार्ता कर रहे थे मेरे बड़े भाई मनीष मिश्रा जी, और मंडल के उपाध्यक्ष, गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष श्री राज बहादुर राजू जी, और अखिलेश मिश्रा जी जो जिले के पदाधिकारी हैं, सर्वेश कुमार सभा, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि 20 साल जिस पार्टी में हम लोगों ने हमने सेवा किया, 70 किलोमीटर दूर आकर सलेमपुर से आकर के, और मैं हिंदू वाहिनी 2002 से ज्वाइन करके, और जितना जोर लगा के अपने तन मन धन से किसी नेता से आज तक कोई न काम लिया, न टीका लिया, न पुलिया लिया, लेकिन जब कार्यकर्ता की कहीं बात होती है, उत्पीड़न होता है, और जब प्रतिनिधि फेल होते हैं वहाँ, तो मुझे कष्ट होता है दिल से। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी को त्याग दे करके, और युवा विकास मंच का उन्होंने गठन इसलिए किया है कि भय और भ्रष्टाचार को जनपद से हटाने के लिए, चाहे किसी चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए इस संगठन को दिन प्रतिदिन 10 बजे 11 बजे रात तक दौड़ करके गांव गांव गठन कराया जा रहा है, और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में 2022 में इन लोगों को जनता ऐसा जवाब देगी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जो जिला पंचायत चुनाव का हाल प्रदेश में इनका रहा है, सेम वही कंडीशन विधानसभा के चुनाव में आने वाला है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे किसी भी पदाधिकारी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाठी से कार्यकर्ताओं को पिटवा देंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि किसी की औकात हो तो मेरे किसी एक सदस्य को छू के दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राज बहादुर राज। इस विभाग में आपको ढूंढने का मकसद क्या है? मकसद मेरा यही है, हिंदुत्व कायम रहे, हिंदुत्व का एजेंडा सही हो। जी। आप सर? मैं अखिलेश कुमार जी। मैं एक समाज सेवी हूँ, और मेरा इस युवा मंच से जुड़े एक आईटी मकसद है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति को लेकर और इसको सही ढंग से चलाएं।
है। और जो वर्तमान सरकार है इस पे जो है गहरी सोच करके ऐसे सरकारों को दोबारा न लाए, इसका यह उठाना है और उसको कर्तव्य को आगे निर्वहन करेंगे। क्या इस सरकार से आपको कोई रुचि नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, रुचि नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो आगे आगे जो आप बताएंगे इसमें आपका क्या? आगे बनाएंगे कि आगे जो है जो भी सरकारें आए जी जो युवा की सुने, युवा लोगों की सुने जी और सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक कोई काम हो। जी क्योंकि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, जो भी प्रदेश में अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, और अच्छे और सुचारू रूप से सरकार चले। तो क्या इस समय जो सरकार चल रही है इस सरकार से आप नाखुश हैं? तो आप अगर कोई कार्रवाई यहाँ हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचारों की यहाँ पे जखीरा है, तो उसको आप मिटाने का आप लोग मिटा सकते हैं उसको? जी बिल्कुल, क्योंकि एक हिम्मत होनी चाहिए। और एक बहुत पुरानी कहावत है, एक चिड़िया थी और एक जंगल में आग लगा, तो सारी चिड़िया जो है जंगल छोड़ के भाग गई और एक ही चिड़िया एक एक बूंद लेकर पानी जो है आग जो है बुझाने की काम कर रही थी। तो बाद में वो आग तो बुझता नहीं, लेकिन उसका हिम्मत था। लेकिन उसका इतिहास में यही नाम है कि वो चिड़िया आग बुझाने की काम कर रही थी, ना कि आग लगाने की काम कर रही थी। तो ठीक है, अगर मेरे साथ अगर सब लोग हैं ठीक है, नहीं तो अकेले मैं प्रण लूँगा और अकेले काम करूँगा, ताकि आग लगाने वालों में नाम ना हो, आग बुझाने वालों में। धन्यवाद। आज की बात के चैनल के माध्यम से संतोष पांडे, न्यूज़ कुशीनगर रिपोर्टर।